आदंत्यमयी समाधि। जब कारगिल युद्ध हो रहा था तब कितनी उम्र थी आपकी? मैं तो 10-12 साल का था। तो आपने भी आवाजों को सुना हाँ, था, तोप हम की लोग भी आवाजों को? एकदम माइग्रेट हो चुके थे। पेट्रोलिंग आता था महीने में एक बार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। इस समय मैं कारगिल में, जिसे हम द्रास का प्रवेश द्वार बोलते हैं, गांव मटाया में है। गांव मटाया में कश्मीरी और बाल्टी दो तरीके के लोग रहते हैं, जिनको ये बल्ती बोलते हैं। यानी कश्मीरी भाषा बोली जाती है और बल्ती भाषा बोली जाती है। हम उस सीमा पर हैं जहां बोल सकते हैं कि इसके उस पार सुन्नी मुस्लिम आबादी है और इस पार बल्ती लोगों की। कुल मिलाकर यह सिल्क रूट का वो गांव है जो मध्य एशिया को जोड़ता था, और यहाँ से श्रीनगर को जोड़ने वाला भी एक मुख्य मार्ग था। लेह लद्दाख NH1 के लिए यह हार्ट लाइन है, क्योंकि हमारे दुश्मन की नज़र इसी पर होती है, क्योंकि यह रसद सामग्री को पूरा करता है। लेकिन यह पूरा का पूरा गांव सेना के साथ साथ यात्रियों के लिए और पुराने समय में सिल्क रूट में व्यापारियों के लिए भी शायद रुकने की सराय जैसा था। इस गांव की पूरी कहानी धीरे धीरे परतों में देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर मटाया इतिहास में है कैसा, और इतिहास में मटाया में लिखा क्या गया है। कारगिल युद्ध हो या आज़ादी के समय का युद्ध, हर तरफ मटाया की मुस्कुराहट, उसका दर्द, गोलियों की आवाज और यात्रियों के अपने जाने की सुगबुगाहट से गुजरा है। तो इस गांव की पूरी कहानी आज हम देखेंगे अपनी टोली के साथ। मटाया गांव के इतिहास को समझते समझते, यहाँ के मौजूदगी रवानगी को खोजते खोजते हम एक ऐसे साथी से मिले हैं जो यूसुफ साहब हैं, और ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो आप समझिए कि गणित के एक अध्यापक के साथ बात करना और गांव की गूढ़ा गणित को समझना कितना आसान होता है, आज इनसे जानेंगे। तो कब से हैं मटाया में आप? तो बचपन से ही यहाँ पैदा हुआ है। और फिर इसके बाद पढ़ाई के लिए हम यहाँ नहीं रहे। फिर इसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद हम कभी कभी आ जाते हैं। फिर चलिए, यहाँ जॉब भी इधर ही है, साइड से रहते हैं। तो ये समर में ही मोस्टली आते हैं, विंटर में तो जब आप लौट के आते हो मटाया में और जब आप वहां रहते हो, तो यहाँ के बचपन की यादें और वहां आप जवानी के आपकी दुनिया कमाई की, दोनों में कितना फर्क पाते हैं? वो तो जो आपका आबाई गांव होता है, वो तो बचपन से जहाँ खेले होते हैं, वो तो इससे कोई ये, और आपको इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं होता है। क्योंकि ये तो पहला गांव बोला जाता है कि द्रास का प्रवेश द्वार है। जी जी, तो प्रवेश द्वार का निवासी होना कितना मायने रखता है आपके लिए? मेरे लिए तो मतलब इससे अच्छा जगह कोई नहीं। कितने रोजगार परक यहाँ पर युवा ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय में हैं या पर्यटन में हैं, और उनको जब जब आप नौकरी की तलाश में जाते हैं तो कितनी मदद मिल पाती है? क्योंकि एक तरीके से आप लोगों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन खुद किनारे पड़ जाते हैं। हाँ, वो है। तो हम अपने हिसाब से ट्राई करते हैं कि लोगों को एजुकेशन सेक्टर में जहाँ जिनको जरूरत होता है, हम वहाँ जितना हम में हो सकता है उतना हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो बाकी युवा ये अपना अपना जहाँ जैसे कोई काम कर, जॉब भी बहुत सारे उनके पास है यहाँ से। और बाकी कुछ काम भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। चूंकि आप तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो ये पूरा का पूरा रास्ता माना जाता है कि कारगिल में बड़ा अहम भूमिका निभा रहा था और निभाया। तो उसके बाद जब कारगिल वार मेमोरियल बना, तो सेना की आवाजाही और जाहिर सी बात है यहाँ रुकना उनका बढ़ गया। तो उस केस में क्या लगा कि यहाँ का जीवन बदल गया है? कुछ फायदा आप लोगों को दिखा सेना की हाँ, मौजूदगी से? जैसे कनेक्टिविटी जब होता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसे अ, लोगों का आना यहीं से होता है, तो बिजनेस स्टार्टअप ये सब अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत बेरोजगार का फायदा होता है। और बाकी अभी टनल बन रहा है, तो उससे
और लोगों का जॉब क्रिएट हो जाता है उसमें, यहाँ के जो लोगों के लिए। तो बाकी लाइफ तो आसान होता है जब कनेक्टिविटी आपका बहुत अच्छा होता है, नेटवर्क आता है, मोबाइल आते हैं। तो तो जब जब कारगिल युद्ध हो रहा था तब कितनी उम्र थी आपकी? मैं तो 10-12 साल का था। तो आपने भी आवाजों को सुना हाँ, था, तोप हम की लोग भी आवाजों को? एकदम माइग्रेट हो चुके थे, अच्छा, यहाँ से सब यहाँ से माइग्रेट सब कर गए थे। माइग्रेट, बहुत टाइम हमको शिफ्ट वहीं बाहर रहना पड़ा, करगिल साइड से भी। तो अपना गांव छोड़ना बहुत, अपना जमीन अपना घर छोड़ना तो बहुत। क्योंकि आप बॉर्डर एरिया पे हैं। जी। यहाँ सबसे बड़ा दर्द यह है कि दुश्मन की गोली भी पहले आपके पास आती है और सेना की बोली भी। और जो लोग, चूंकि एक हब है कि ये टूरिज्म का रास्ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर मैं सरल भाषा में पूछूं, तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि ये जो गांव है, गांव टूरिज्म का ऐसा स्पॉट बन जाए कि लोग आए यहाँ बैठें, घूमें? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था तो पता चला कि आप लोग 100 से ज्यादा तो गाँव गायों को पाल रहे हैं आप लोग, तो दूध का एक डेयरी का व्यापार है। तो कुछ ऐसा गांव के लोग नहीं कर रहे हैं कुछ? गाँव के लोग भी कर रहे हैं और हर कोई अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, जैसे अभी भी, जैसे यूटी बना, लोगों को रोजगार हुई तो लोगों ने अपना होटल्स, बाकी सब, जब टूरिस्ट को होटल रहने की जगह प्रोवाइड हो जाता है तब तब लोग, टूरिस्ट भी यहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अभी अभी स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे होटल बनना शुरू हो गया है, बाकी धीरे धीरे कैंपिंग वैम्पिंग सब है। कहते हैं जब जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो गांव में घर की जो माँ है, ये सब लोग गाना गुनगुनाने लगती हैं कि डर ना आए। तो बचपन में कोई गाना वाना सुना था आपने? कोई गीत गाते थे कुछ ऐसा आपका जो फेवरेट हो, गुनगुना के बता पाए, जिससे दुनिया को पता चले कि मटाया वाले लोग, और वो भी गणित का टीचर, गाता भी अच्छा है? इतना तो मुझे याद नहीं है। तो अभी तो गाते होंगे, मतलब अभी माशाल्लाह, आपको लगता है देख करके कि गाते जरूर होंगे आप। नहीं, अभी तो दूसरे लाइन में चले गए तो हम। सब गणित की बातें करते तो अब बिलाल साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपका भी बचपना यहीं से शुरू हुआ होगा। तो भाषा आपकी कौन सी है, क्या बोलते भाषा हैं? हमारी कश्मीरी है। कश्मीरी बोलते हैं। तो जब इस जगह की बात की जाती है तो पता चला कि पहले कभी कश्मीर में हुआ करता था, फिर अब ये इधर चला गया। और ये सिल्क रूट हुआ करता था, कहते थे व्यापारी यहाँ से बहुत आते थे पुराने समय में। तो आपको कुछ याद है बचपन की समय की बातें कुछ? तो असल में जो मेरी अपनी जो पैदाइश है वो 15/6/1984 है। 84 में? हाँ, इस टाइम जो है मैं तकरीबन 42 ईयर में जो है इस टाइम चल रहा हूँ। तो इस 84 से लेकर आज तक के जो बीच में मैंने देखा है अपने हालात, गाँव का, यहाँ का, बाहर का नहीं मानूंगा, अपने गाँव का। वक्त एक ऐसा होता था हमारे जो जैसे जैसे हमारे फादर होता है, उन दिनों जो है गाड़ी का जो है इस टाइम, हम्म। अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, जून तक का तो मतलब तकरीबन जो है 2000 2000 के मतलब 2000 से लेकर 2005 तक, उससे फिर गाड़ी का इतना मतलब कमी होती है। यानी कि बर्फ जो है अक्टूबर में जो है बर्फ शुरू हो जाता है और जून जुलाई में जो है रोड, मतलब 6 महीने तक आप लगभग बंद रहते थे? हाँ। तो उस टाइम ये सपना नहीं होता था बंदा कि जैसे आज हम देख रहे हैं इस टाइम जो है, यानी कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे जो गवर्नमेंट सरकार ने जो है जिन्होंने सोचा, इसके बारे में विचार किया, हालात को देखा, सोच किया, यहाँ तक हालात को देखने के लिए हमारे साथ अच्छा ये काम किया, जिसकी वजह से जैसे ये तो हमारी ख्वाब में भी नहीं था कि टनल आएगा यहाँ। इधर बनेगा कभी? ऐसा कुछ ख्वाब किसी को नहीं था। इस टनल की वजह से जो आप थोड़ा सा फायदा है कि इस टाइम जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे पहले भी आप यहाँ आए हो, थोड़ा चेंजिंग हो जाती है। तो मैं अपने में देख रहा हूँ कि बदलाव हमने हालात ही अपनी जो है तकरीबन 2000 ये अपनी जो होश हवास तकरीबन 1984 के बाद 99 में जो आप पूछ रहे थे कि उसके बाद कारगिल युद्ध के समय? उस टाइम जो है 6 में पास 99 12-13 हाँ, साल के रहे होंगे हाँ, आप। तकरीबन। तो उस दिन हमें अचानक ही ऐसी, यानी कि जब हम यहाँ थे तकरीबन मई का महीना था, तो हमें यहाँ से जो है आर्डर आया कि आप यहाँ से क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे जो है इससे हालात होने वाले हैं। पता था आपको हाँ, कि ऐसा चल रहा है? इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन मिली, आर्मी हमारे साथ है यहाँ से। तो
हालात जो हमारी जिंदगी कटी है वो इस तरह कटी कि उनसे पहले जो है तकरीबन जब यहाँ पे बर्फ आता था, स्नोफॉल होता था, मैं बोलता हूँ 5-6 साल कितना पारा गिर जाता होगा उस समय। बिल्कुल जो है, जिस हिसाब से हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि वक्त पे कैसा होता था, स्ट्रीट लाइट सिस्टम यहाँ नहीं था। लाइट की है आज जो है पानी का पावर इतना हमें फायदा मिला, आज क्या आने वाली जनरेशन को और भी फायदा है। जैसे लाइट अभी जो है, इस तरह हमारे पास लाइट नहीं होता था, लाइट हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता था, ट्रांसफार्मर के जरिए सुबह जो है मॉर्निंग टाइम में जो है सुबह 5 से लेकर 6-7 बजे छोड़ती थी और शाम को जो है तकरीबन 7 से लेकर 10 बजे। आज तो जो है उसके बाद में जो है 24 घंटा हमें लाइट देता है। इस टाइम जो है जैसे मतलब आज जो है पहले चूल्हा जलाते थे, लकड़ी लाते थे, वो खरीदना पड़ता था, या मतलब जैसे गोबर वगैरह जमा करते थे वो जलाते थे। आज उसके बाद इसमें जो है इतना फायदा हुआ कि आज इलेक्ट्रिशियन का काम है, इलेक्ट्रिशियन से आज हीट वगैरह भी जलाते हैं, यानी बहुत फायदा होता है। इसी तरह जो है मैं आगे चलता रहूँ, जैसे आज ये हो रही थी अभी तो टूरिस्ट जो है मैं बोलता हूँ इतना हमें उस टाइम देखने को नहीं मिलता था जितना आज हमें टूरिस्ट यहाँ पे फायदा मिल रहा है। होटल वाले अपना काम कर रहे हैं, घर वाले अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है जैसे आज गाय वगैरह जो पालते हैं, बिजनेस ऐसे ही चलता है जैसे दूध का व्यापार वगैरह होता है, जैसे बाहर से आ गए लोग, तो ये भी हमारे लिए एक फायदा हुआ। जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के बाद कितना बदलाव देखा आपने? सेना सेना आपके साथ कैसे खड़ी रही? ये करगिल युद्ध क्योंकि आप लोग तो सेना के साथ भी खड़े हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल, सेना तो हमारे साथ में खड़ी रही है, आदि निशाना बशाना सेना खड़ी है हमारे साथ में। तो हम भी सेना के साथ साथ खड़ी है। तो कितना मतलब अगर जो है कमाई की बात करें, आर्थिकी की, तो सेना का रोल कुछ लगता है सेना ने कमाई भी में? बहुत कुछ फायदे, जैसे सद्भावना वगैरह हमारे पास चला यहाँ पे, उन्होंने बहुत फायदे, कहीं जो है गाड़ियों का भी हमें सोचना दे दिया। इसी तरह जो है कहीं यहाँ पे जो है सेंटर वगैरह भी उन्होंने खोला, इसी तरह मेडिकल की तरफ से भी जो है इन्होंने फायदा हमें दे दिया। तो कहने में अगर देखा जाएगा तो आज पिछले के बनस्पत आज बहुत यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, वो तो आप भी देख रहे हो यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, पावर के आप जैसे आज तो मटाया में सेना ने पूरा वो लगाया, हाँ प्रदर्शनी ये लगाई, तो अब जो है कल हमें संदेश मिला कि ये जो 26 जून की जो है यहाँ पे आई थी, उसके लिए इन्होंने जो है दूसरे दिन के लिए यहाँ पे इन्होंने कारगिल वार मेमोरियल हाँ, के लिए किया। तो बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो आपको लगता है जब याद करते हैं तो मन करता है कि हाँ काश हम वैसे होते ये कुछ? बचपना तो जो है तो मैं आपको ये बताऊंगा, आज तो मैं बताऊँ जिस हिसाब से आज जितने में हुआ उन दिनों हम जो है बच्चे थे, तकरीबन एज ऐसे ही होता हमारा 8-9-10 साल 11 साल के एज होते, तो यहाँ जब बर्फ सेट होता था तो हम उस टाइम जो है वो पाइप के वो बनाते थे, स्केटिंग पाइप का वो बनाते थे, ये पहाड़ों में चढ़ते थे चलते थे, ऊपर भी चढ़ते थे आप? ये इधर हाफ तक चलते थे, इस एरिया में हम स्केटिंग बनाते थे वो पाइप का। और अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वो पाइप का बनाते थे, प्लास्टिक का पाइप, नाम क्या देते थे उसको? उसको हम बोलते थे कश्मीरी में स्लेज में, स्लेज। हाँ हम स्केटिंग करते हैं आज दो पैरों में बात, हम उसको कश्मीरी में स्लेज ऐसे तो स्केटिंग उसको बोलते हैं, वो हम बनाते थे। तो बाकी जो है बचपना, अब माहौल का भी अगर हम देखेंगे, पहले के माहौल के बनस्पत आज माहौल चेंज, पहले भाई बरादरी था, भाईचारा था, आजकल जिस वजह से जैसे ये बोलते हैं मोबाइल का सिस्टम जो आया है, मेरे हिसाब से तुम्हें बोलते ये अच्छा भी आया बुरा भी खराब है। है दोनों से, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ। किस वजह से बच्चे जो है आजकल जो है जैसे हमारे रिश्ते में है, एक दूसरे के साथ वो कहा आज मोबाइल काम, ये तो आपने भी जो है देखा होगा, पहले का विचार क्या था आज का। तो पहले मकसद है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है, और हम तकनीक जो है 100 में से कुछ नहीं तो 75%। बचपन में खेती क्या थी? यहाँ पे बचपना भी जो है कि जो आज भी जो चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो जौ का कुछ फायदा पाते थे आप? हाँ जौ का फायदा बेचते थे, बाहर जाता था या फिर यही बाहर नहीं जाता, अपने प्रयोग? तो सुना है यहाँ की जौ की कुछ खासियत भी है। खासियत ये है सर कि जौ का जो है इसका ये कहते हैं हम, ये डॉक्टर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से जो हमारा जौ है उसका सत्तू है, कहते हैं उसको अगर रात को पानी में भिगा कर रखिए, सुबह सवेरा पिएंगे तो वो सही कहती है। क्योंकि एक सत्तू जैसे जौ गांव में हमारी तरफ भी होती है, हमारा मैदानी इलाका है, गर्म इलाका है, हाँ हाँ, वही सत्तू आपके यहाँ होती है। यहाँ थोड़ा एक ठंडा तरफ गर्मी और एक हाँ। तरफ सर्दी। अब इसका सत्तू जो यहाँ का सत्तू, इसके 2-3 बनते हैं, एक तो इसको जो है आटा बनता है, दूसरा हम सत्तू बनाते हैं, एक तो आटा है दूसरा सत्तू। सत्तू इसके बगैर एक और है, अब उसको कश्मीरी नाम होते हैं दिरुम, कश्मीरी नाम, उर्दू में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं? मीठा होता है, कश्मीरी में क्या बोलते हैं? दिरुम दिरुम। हाँ। अच्छा ठीक है। वो बना उसको सुखाते थे पानी में भिगा कर, ठीक है, फिर उसको लेते थे चक्की में पीसने के लिए, और उसमें कुछ मीठा डालते होंगे? नहीं डालते हैं, खुद कुदरती मीठा अच्छा, कुदरती मीठा कुदरती बनता है। बन। अरे वाह। तो अब जैसे अब बचपन की बात करें
तो बचपन का प्रेम और आज का प्रेम इस गांव में कितना बचा है? बहुत सर लोगों को बचपन से लेकर आज, और मैंने बोला ना तकरीबन जो है 100 में से अब 10-20% जो भाईचारा, जो कम होगा। क्योंकि पहले की जो, जहाँ आप बोलते थे, आप मतलब जो बचपना था, बचपने में देखेंगे मेरा भाई होते थे, हम सब होते थे, सर्दियों में जो है रोड जब बंद होता था इधर से भी, जैसे आप क्या करते थे, हम 4-5-10 बंदे एक करके जाते थे भागते थे। आज पिकनिक बंद है, आज वो सिस्टम नहीं है। आज अपने घर के अलावा दूसरे आज घर में अपने खाना नहीं खा आप सकते। अपने अपने के लिए अपने घर की फिक्र है आप, तो आप कुछ किसी की नहीं। तो बिलाल साहब, हमें लगता है कि आप बड़े संजीदा इंसान हैं, सुनते भी होंगे। गाते नहीं, सुनते हैं सिर्फ। हाँ? पहले सुनते थे, पहले सुनते अब तो थे। छोड़ ही दिया। बचपन की कोई एक आध लाइन जो आपके साथियों के साथ जो चलते हो, कोई बचपन का साथी, ऐसा नाम जिसको आप याद करते हो, जो आपके साथ यहाँ ना हो, कहीं और रहता हो? मुझको तो अपना साथी जितने भी है सब, सब इधर ही है। ये मेरा भाई है, सामने मेरा पपीरा भाई है, अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं, रियाज जी, अरे वाह। हम साथ ही रहते हैं। अब इनकी कहानी भी हम आपसे मिल के बैठते थे। हाँ। हाँ, कभी भी हम देखो पहले तो शेयर होता था, आज जो है यानी कि काल से मिठाई लाते थे, बांट फूट के खाते थे। आज वो तो सिस्टम रियाज जी की कोई शैतानी याद है बचपन की? नहीं है। हाँ? ये तो शरीफ था सर बचपन से ही। अच्छा, मतलब आपका कहने मतलब बिलाल साहब शैतान थे। क्या करते थे शैतानियत में? सर कुछ नहीं, क्या ये हमारे इसमें मौलवी था, मौलवी निमाज निमाज करते हैं, हाँ। उसमें बहुत माहिर थे ये। बचपन से ही हमें ये लेते थे, पता है कल को नमाज पढ़ेगा कि आगे निकलते हम पीछे बैठे थे। हाँ। इसका जो वहाँ के धार्मिक कितना इसका बहुत ज्यादा असल में क्या है कि मैं जब पढ़ा तो हम कठिन पढ़ा, हम तो साथ में मैट्रिक सर हमने पढ़ा, तो मैट्रिक के बाद ऐसे ज्वाइन किया आपने 17 साल हमने 17 साल हमने दोनों 9th पास करके इसने बिजली में दिया। 17 साल के बाद अच्छा, तो आप दोनों लोग आर्मी में थे? हाँ हमारा और भी सारी दोस्त हैं, वो भी आर्मी में है, वहाँ पर यहाँ किया। तो आपके तो मतलब दिल में भी सेना है, अब सर क्या बात गांव में भी यहाँ सेना है। नहीं, तो हम सलाम करते हैं, हम सलूट करते हैं इसी बात को, क्योंकि हमने खाया है, हम रहे हैं। कभी ऐसा लगा, जैसे आप दोनों से बातचीत करके बड़ा ये संजीदा हो चल रहा है, कभी ऐसा लगा कि आपके मन में आया हो कि नहीं, सेना हमारे लिए काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, हम अकेले पड़ गए हैं? कभी ऐसा आया वक्त क्या? नहीं सर, ऐसा तो वक्त नहीं है सर, ऐसा कुछ आज तक जो है मतलब हुआ नहीं, लेकिन आज से पहले नहीं हुआ। जैसे एंड आर्मी कैंप थोड़ा बहुत जो है मुश्किल है, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई। वजह क्या है कि जैसे हमारे को, मैंने आपको पहले बोला ना, रोड की वजह सामने पता है। अगर हमारे पे उस टाइम जो है इतनी प्रॉब्लम थी कि बर्फ इतना होता था, जून जुलाई में हमारा रोड टूटता था, राशन की दिक्कत होती थी, परेशानियां बहुत। आर्मी तो तब, गवर्नमेंट तो तब था, आज तो नहीं है। तो आहिस्ते आहिस्ते जब हमारी सदाएं जो है लोगों तक पहुंची, लोगों ने देखा कि भाई ये गेट वे ऑफ लद्दाख है, अगर वहां से बंदा आ जाए और रात यहाँ ठिकाना नहीं, यहाँ से अगर जाता तो नीलागढ़ में ठिकाना नहीं, ये तो मेन जगह है। हाँ, तो बहुत हमने भी जो है कोशिशें की, हमने भी जो है बहुत मेहनती की, लोगों तक बात पहुंचाए, इसी तरह आपकी तरह आए मीडिया, तो आहिस्ते आहिस्ते जो है लोगों ने इस पे नजर छोटी सी टुकड़ी पे हाँ, क्योंकि मतलब मटाया तो एक तरीके से कारगिल के युद्ध के बाद ज्यादा चर्चा में आ गया, जबकि पहले भी 47 और 48 में भी इसका अलग रोल था, जोड़ने के रूप में 99 आता के था। बाद जो है जितना भी हो गया है, 99 के बाद असली improvement हुआ ये 99 के बाद। तो मतलब आप कहते हैं कि 99 के बाद जो सेना की सोच है, वो मटाया को लेकर के बड़ी पॉजिटिव और अलग हर तरीके साइड से मटाइन क्या है, मैं बोलता हूँ इस time पूरे वैली में अगर देखी जाएगा, तो हर वैली में अगर देखा जाएगा इस टाइम जो है नंबर 1 है। और मैं इस टाइम जो है अपने इस गाँव एज ए, मैं बोलता हूँ इस टाइम जो है पूरे वैली में मेरे अपने गाँव का नंबर 1। क्यों? हर साइड से, इधर से घूमने से फसल की, आप पहाड़ की सीढ़ियों को देखें, इंसान अगर पुरानी चीजों को याद करे तो कई वीडियोस बनते हैं जब पहाड़ों की तरफ, इन सीनरियों को आप देख सकते, अब आके बाहर को आप देख सकते। दो दोस्त मिले हैं बचपन के, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ गाते गुनगुनाते नहीं होंगे, कुछ तो करते होंगे दोनों लोग, रियाज बाबू और आप मिलकर के। तो बचपना की कुछ याद दिला दीजिए, आज के बच्चे भी याद करें कम से कम। सुनते थे लेकिन याद नहीं रहता था, गाना तो हम रेडियो तक भी सुनते थे। हाँ, तो कोई एक कश्मीरी भाषा में एक आध दो लाइन जिन लोगों को लगे कि समझ में आए, मटाया की मतलब मुस्कुराती आवाज बिलाल साहब की। दिन मकानो आदन चमई तमाके आदनो मदानो आदन चमई तमाके दादी चाय छुसियो
मदानो उच्छस हराम दमामी। आवाज इतनी सुरीली है। रियाज साहब आप बताएंगे कि गाया क्या है इन्होंने? ये सर भाई आदमी के मदान होते हैं सर। हाँ, भैया इसको होते हैं ये फासले का नफा इच्छा इच्छा हर मन की बात। मन की बात से वहीं से अभी हमारी जो मन की बात है ना, हाँ, वहीं को दिया है कि मन की बात। तो कुछ हिंदी में मैं बताएंगे? आपको एक हाँ सुनता हूँ, हाँ। असल में जो है हाँ आदमी के मदान। मैंने आपको पुरानी तरफ आप उस वक्त को हम रो रहे हैं। हाँ यानी वो वक्त कैसा था, किस हिसाब का था। आज के वक्त में देखो, हाँ आदमी के मैदान में पागल इतने को उस चीज में थोड़ा सा समझ ताकि क्या ये खुशी हो बना, यानी उस दर्द को मैं रो रहा हूँ। उस शख्स हराम तमाम आंखें जो है उससे रात फिर थोड़ा आपने उसके टाइम के आ जाता है। ये बड़ी बात है। और ऐसी पुरानी बातें मटाया की अपनी ताकत है, क्योंकि आपको ऐसे मुस्कुराते गुनगुनाते बिलाल साहब और ऐसे जिंदा दिल रियाज साहब कम मिले। यही हमारे देश की उस खूबसूरती का पहला पड़ाव है, या यूं कहें कि इस पूरे वैली के गेटवे की मुस्कुराता गेटवे इसको बोलें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इनका अपना दर्द अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति को पिरोकर सहेजने और संवारने के साथ साथ जीने की जो कवायद ये लड़ रहे हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मटाया अपनी माटी से कितना प्यार करता है और हिंदुस्तान को इस माटी ने क्या क्या दिया है। द्रास की खेती में शुमार जौ है। ये जौ की फसल यहाँ के लोगों के लिए एक अलग तरीके की दुनिया देती है। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बिलाल साहब ने बताया कि जौ को अगर इसके सत्तू को शाम को भिगो दें और सुबह इसको पी लें तो सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहती है। मैदानों में, खासकर उत्तर भारत में, बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में सत्तू का एक अलग अपना नजरिया है। वहाँ लोग दोपहर के 3-4 बजे सत्तू का प्रयोग करते हैं गर्मी से बचने के लिए, और यहाँ सत्तू का प्रयोग अलग तरीके से होता है। खेती जौ की बड़ी शानदार होती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ की छोटी छोटी सब्जियाँ कुछ अलग ही तरीके की तासीर और यहाँ की जड़ी बूटियों की अपने होने की कवायद मताया को बिल्कुल अलग रूप देती। राह चलते चलते हमसे शेख साहब मिले, जो पुलिस में नौकरी करते हैं। तो इनको ये पता होगा कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर मटाया की अपनी माटी कैसे काम करता है। तो शेख साहब, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 55 साल हो गए। 55 साल। तो आपने सब कुछ देख लिया, कारगिल युद्ध देख लिया, उससे पहले का समय देख लिया, पहले और आज का भी देख रहे हैं। हाँ आज तो अब नेशनल हाईवे भी बन गया, टनल भी बन रहा है, टनल भी बन गया। तो पहले 10 फुट बन पाता था। हम लोग यहाँ से सोनमर्ग से भी कट होता था, द्रास से भी कट होता था। तो फिर जो है 21 मार्च के बाद मशीन आता था कि यहाँ रोड आता, उसमें भी 10-15 दिन लगता था। फिर मई में जाके रोड खुलता था। 15 नवंबर के बाद कोई भरोसा नहीं होता था। तो खाने पीने का कैसे खाने करते पीने थे? का रसद का? डंप रहता था। दाल दाल सब्जी सूखी, हमारे पास यहाँ जड़ी बूटी सब्जियां हैं, 2-4 किस्म की सब्जियां हैं, वही सब जमा करके रखते थे सर्दियों में। तो क्या करते, वही बस वही खाते थे। क्या नाम है सब्जियों का, बताएंगे कुछ? सब्जियों का हंद है, वुल का शिलहाक बोलते हैं, हम शिलहाक बोलते हैं। और खरबी बोलता है, एक खरबी है जो प्याज के शेप में, उसका प्याज का बू आता है। वो जब कूटते थे, हम छोटे थे, उसको हम घर से नमक लेते थे, रोटी लेते थे, फुल्का साथ में, तो उसको जमा करके पत्थर के साथ कूटते थे, और उसमें नमक डालते हुए खाते थे। मतलब पत्थर के साथ कूट कर आपने हाँ, खाया है? खाया। अरे वाह। वो टेस्टी, वो चटनी जैसा लगता। तो और जो है जमीन से भी निकलता था, कुछ टाइम जमीन से भी निकलता था, जो के साथ निकलता था कोई सब्जी, वो जो क्या खाने वाली हाथ के साथ था वैसा ही निकलता था। वो भी चलता था, कुछ इन बागचों का भी सब्जी बनते थे। अच्छा, हाँ, इसी तरह करते करते इस हालत में हम पहुंच गए। तो जब सब तरफ से द्रास बंद होता था, जब हाँ, तब उस समय क्या करते थे आप लोग? हमें 2-3 डाकिया था द्रास, रनर मैन, जिसको रनर मैन बोलते हैं, रनर मैन थे। वो द्रास एरिया से आता था, द्रास से आता 7-7 किलोमीटर पर, तो फिर वो यहाँ तक पहुंचता था। फिर पेट्रोल भी आता था, पेट्रोलिंग आता था महीने में एक बार। तो अब तक बचपन में आपकी पूरी हो, जब
तो उस समय पुलिस की क्या भूमिका थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, उसमें उसमें सेना कुछ के नहीं साथ? था उस वक्त पर, जो है ये मच रहा था। तो फिर 21 मई में अचानक बमबारी हो गया। इससे पहले कि कुछ नाले नदों में जो है बॉर्डर एरिया में क्या कहते हैं कुछ कैजुअलिटीज हो गया था। फिर 21 मई के बे तो बिल्कुल ज्यादा हो गया। फिर कोई उधर के करगिल की तरफ भाग गया, करगिल वाले भी भाग गया। करगिल में नहीं खा जिसको शंकु बोलते, वो सब डिवीजन जो है वहाँ की तरफ भाग गए। कुछ कश्मीर के, हम मटाइन वाले कश्मीर की तरफ भाग गए। मतलब उस समय आप लोगों को मूव करना पड़ा हाँ। यहाँ। तो अब हम यात्रा में जैसे बात कर रहे थे शेख साहब से, तो कहते हैं कि पंचायत जो है हमारे पंचायती राजतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में तीसरी व्यवस्था है, जहाँ सरपंच ही न्यायाधीश होता है उस गांव की छोटी मोटी समस्याओं। अब मटायन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं मोहम्मद यासीन साहब। और यासीन साहब यहाँ की उस आबो हवा को जानते हैं जो इन्होंने बनाने के लिए सरकार से जद्दोजहद की होगी या अधिकारियों से जद्दोजहद की होगी, लेकिन बनाया इन्होंने इसको यहाँ के लोगों के हिसाब से। यासीन साहब कितने बरस से हैं आप पंचायत? सर मैंने 2 बार पंचायत इलेक्शन जीता है, 2 बार किया है। तो अभी पिछली जनवरी 24 में जो डिसॉल्व हो गया, तब से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पहले 2000 पहला सरपंच हुआ सर, 2000 का हुआ, उस टाइम से सरपंच ही किया। तो उस टाइम तो हमारा गांव पूरा बर्बाद था, क्योंकि 99 में जो है यहाँ काफ़ी युद्ध लड़ना पड़ा। 1999 में जो आज 26 जुलाई को उनका याद में मनाया जाता है। तो बहुत ही उस टाइम भी यहाँ गोलाबारी शुरू हो गया। मैं का मीना था, हमारा लोग जो है पहले माइग्रेंट होते थे, तो यहाँ बर्फबारी काफ़ी होती थी, रोड बंद होता था। श्रीनगर क्या ये करगिल द्रास की तरफ भी कट ऑफ रहता था। तो उसके बाद हम लोग मांग करते रहे, मैं पंचायत होने के नाते पर मैंने द्रास से मटन तक के रोड के लिए काफ़ी कुछ जदोजहद किया, ग्रिफ वालों से, आगे हुकूमत से, तो यहाँ तक रोड खोलते थे। तो हमारे लोग जो है माइग्रेंट होते थे ज़्यादातर। तो मई का ही महीना था, हमारे लोग कुछ आना शुरू हो गए थे, इधर स्कूलें भी खुल गई थे। तो 1999 मई में ही जो है ये जंग शुरू हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का है सर। गोलाबारी शुरू हो गया। तो गोलाबारी यहाँ भी असर बिल्कुल, था? यहाँ भी गोला गिरा सर, हमारा स्कूल का छत पर भी डायरेक्ट हिट हुआ। ये जगह है सर, मातम सराय बाद में बना हुआ है, इस जगह पर भी हो गया। हमारे मकान के सामने जो मस्जिद है इधर भी हो गए। तो फिर से हमारे जो कुछ लोग यहाँ आए थे सर, माइग्रेंट हो गए, वापस चला गए। हम लोग यहाँ कुलन गंगेर सोनामारा के पास सर। तो हमारे द्रास के लोग भी जो है भागे शंकु साइड की तरफ। तो पहले भी हम लोगों ने जंगों में, हमारे लोगों बुजुर्गों ने काफ़ी फौज के साथ दिया हुआ था। उस टाइम भी हमारे कुछ लोग यहाँ मजदूर के तौर से फौज के साथ गए। और ये तोलोलिंग जो टाइगर हिल है, उसमें लोगों ने, हमारे मुलाजिम भी थे, मुलाजिम भी गए। उस टाइम नौकरी चौकरी कोई मतलब ही नहीं था चेकने का, फौज के साथ गए, सामान उठा के गए, घोड़ों पर सामान ले रहे थे। तो काफ़ी फौज का मदद दे दिया। तो पहले से हम हिंदुस्तान को जो है इस जंग के लिए, हम पहले से लद्दाख, यूटी लद्दाख, द्रास, खुसन द्रास इलाका जो है ज़्यादातर जंग यहाँ लड़ी गई है मुश्कों में। तो तोलोलिंग में ये एरिया ज़्यादातर द्रासी में आता है, जो आज करगिल वार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें द्रास वालों ने जो है बहुत काफ़ी मदद की है फौज का। तो उसके बाद जब थोड़ा हालात ठीक हो गया, अक्टूबर नवंबर में हमें फिर माइग्रेंट सोनामारा से वापस लाया, गाँव में बसाया गया। गवर्नमेंट की तरफ से PWD गाड़ियाँ दिया, वापस हमें लाया। तो उसके बाद हमने काफ़ी गवर्नमेंट से मांग शांग किया। तो रोड तो द्रास से यहाँ तक ही खोलते थे, लेकिन जोजला तो बिल्कुल बंद होता था, कम से कम 8 महीने के लिए, बल्कि द्रास भी हमें 3 महीने के लिए कट ऑफ होता था। लेकिन अभी शुक्र है अल्लाह ताला का, लोग फिर वहाँ बसने लगे। लोगों का अभी अगर अच्छा बना, टीन दिया, यहाँ कोई टीन का नहीं था, पहले मिट्टी का छत होता था। तो मांग करते हुए पिछली 2 साल से जो है हमारा, 5 साल से जो है रोड भी जोजला का भी खुला रहता है। पिछली बार तो बिल्कुल ही खुला रहा। हम मोदी जी का शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने इस जोजला को जो है काफ़ी तवज्जो देकर इसमें टनल भी शुरू किया, जो अगले साल से इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। तो हमारी यही गुजारिश है आपके माध्यम से, आज की हुकूमत से, जनाब अमित शाह जी, मोदी साहब से, कि हमें ये जोजला का रोड जो है इसी तरह हमेशा खुला रखे। और उसके बाद तो अगले साल से टनल हो जाएगा, तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। तो हमारे लोग अभी बसने लगे हैं, पहले माइग्रेंट होते थे, अभी हमारे लोग फिर जो है यहाँ बसने लगे हैं। तो हमारी यही हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे नौजवान जो है काफ़ी बेरोज़गार हैं, फौज की भर्ती निकाला जाए, पुलिस की भर्ती निकाला जाए। हमारे जो है नौजवान इसमें भर्ती जाना चाहते हैं खुशी के साथ। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, यही है सर हमारी गाँव की जब आप मुश्किलातें। जंग के उस हालात से निकले सर, क्योंकि वो सबके लिए डरावना होता है, जब आपके
घरों पर बम फूट रहे हों और सर गोलियों की आवाज हो, आपके अपने लोग घर से बाहर हों, और बतौर सरपंच चुने जाना उसके बाद, सर मतलब उजड़ी हुई जमीन पे सिर्फ आप खड़े हैं सर एक लोगों की आवाज बन करके। तब सेना की तरफ से आपको ऐसी कौन सी ताकत मिली जिससे लगा कि अब हम सब कुछ नई दुनिया बना सकते हैं? सेना की तरफ से काफी हो गए सर, काफी जंग लड़ा उन लोगों ने, दुश्मनों को जो धकेल दिया पीछे, लोगों ने भी साथ दिया। तो उसके बाद हम चैन से बसर हो गए। इसके बाद 99 के बाद बीच में फिर 2000 में थोड़ा फिर से गोलाबारी शुरू हो गया, लेकिन गांव में नहीं गिरा, और नजदीक नजदीक पोस्टों में गिरा। पोस्टों के पास काफी हिंदुस्तान के फौज ने काफी उनको धकेला, जिससे हम अभी चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे उस टाइम जो माल मवेशी जो है ना सर, मैं भूल गया बोलना, माल मवेशी हम लोग ये छोड़ के भाग गए थे। तो भेड़ बकरी तो जानवरों ने खाया, कहाँ चला गया कोई पता नहीं चला। तब से हमारे लोगों के पास ना भेड़ है, सिर्फ एक एक गाय रखा हुआ है सर, क्योंकि डर नहीं होता है कि मारेंगे। उसके बाद हुकूमत ने, फौज ने जो हमें बंकर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया, तो हम लोगों ने 10 फुट नीचे बंकर बनाए, 16-16 फुट का लंबाई, लोगों को हर किसी घर में दिया। लोगों ने वो बनाया, उससे हमें जो है गोलाबारी से बचने का काफी सहूलत हो गई। मतलब अब माइग्रेन करने की एक तरीके से जरूरत नहीं है, अभी माइग्रेन नहीं हो रहा है, अभी तो लोग बसना चाहते हैं, बसना चाहते बिल्कुल हैं। बैठते हैं, सर्दियों में बैठते हैं, रोड भी इतनी खुला रहता है इतनी खूबसूरत जगह है ये सर, मटाया, मतलब बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो हम कहेंगे आप जो बोलते हैं द्रास का प्रवेश द्वार है, तो हम बोले जन्नत का प्रवेश द्वार है एक तरीके से, बिल्कुल सर, और आप बीच में बैठे हैं। बिल्कुल पहले पुराना सिल्क रूट था, व्यापारी आते जाते थे, मतलब मिडिल ईस्ट से भी जुड़ते थे आप लोग, और आप यहाँ से बाकी भारत को जोड़ते थे। अब जब कारगिल वार मेमोरियल बन गया, सर। उसके बाद सेना का ये कवायद रहा, तो क्या लगता है कितनी इकोनॉमी यहाँ बढ़ी और बदली, यहाँ से लेकर द्रास तक? काफी बड़ा सर, सद्भावना के तौर से उन्होंने बढ़ाया। सद्भावना का एक स्कीम रखा ना सर, सद्भावना, उसमें लोगों को बस की सहूलियत दे दिया, तो काफी इधर मीटिंग हॉल दे दिया, फौज की तरफ से भी काफी सहूलियत है। लेकिन यहाँ के इलाके द्रास के जो लोग हैं ना, फौज को भी काफी मदद देने को तैयार है। इस वक्त भी हमारे लोग जो है घोड़ों से सप्लाई लेते हैं पोस्टों पर। हमारे इसी गांव के अभी गए हुए हैं 15 दिन की बारी पर, उनके 5 दिन बाकी है कि इसको वापस आएंगे। हम दोनों मिलकर, फौज और सिविल जो है कॉपरेट से हम काम करते हैं सर, कोई आपस में कोई तो लग रहा है कि सेना जो है जिंदगी को बदलने का एक काम कर रही है कहीं बिल्कुल पे, सर, क्योंकि आप तो हो गए जनप्रतिनिधि, सर, चुने हुए लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व में आ गए, आपने अपनी अपील तो मोदी जी और शाह साहब से कर दी। सर। अब जब सेना की बात होती है तो भाई सेना के भी रक्षा मंत्री जैसे कल आए थे आपके मटाया में, एक आज अच्छा सा डिस्प्ले उन्होंने किया। तो क्या लगता है इन सब कवायद से मटाया के युवकों को कहीं ऐसा होता है कि वो भी फौज में जाएं? बिल्कुल सर, है सर, हमारे फौज में गए भी हैं, काफी रिटायर पहले भी रिटायर होकर आए हैं, तो अभी भी जाना चाहते हैं सर। मैंने पहले रिक्वेस्ट किया अगर फौज की भर्ती निकाला जाए। अभी सर हमारे, अभी एक बात मैं बोल गया ना सर, अभी हमारा द्रास को ये डिस्ट्रिक्ट दिया है अमित शाह जी ने, मोदी जी साहब ने डिस्ट्रिक्ट दिया है द्रास का। हमें अगर द्रास में एक भर्ती करे, फौज का एक भर्ती निकाले द्रास का कोई नाम से, पूरी हमारी द्रास इलाके हमारे गांव से लेकर पूरा भर्ती होने वाला है। और हमारा ये गांव जो है सर, यूटी लद्दाख का चेहरा है, गेटवे ऑफ लद्दाख का। इस वक्त यूटी लद्दाख का पहला गाँव है सर, ये स्टार्ट यहीं से होता है सर, पहला यहाँ से स्टार्ट होता है यूटी लद्दाख का, आगे तो चौथा है सर। तब अब जब चूंकि आप 2 बार रह चुके हैं सरपंच, अब इस समय मौजूदा जो है तरीके से निवर्तमान तो है ही, जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो अभी जाता तो है। चुनाव नहीं हो रहा सर। तो क्या लगता है आपको अभी मटियान में ऐसा कितना काम करना बाकी रह गया है जो आप कर लेते तो और खूबसूरत हो जाता? अभी तो जितना हो सके हम, पंचायत जो आता है वो करते हैं सर। उसके अलावा भी गवर्नमेंट भी तवज्जो देती है, हमसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं सर। मैं बताया कि ये टनल जो रोड खोला, इसके लिए हमारा आना जाना अच्छा रह गया, टनल का बहुत ये है सर, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। रियाज साहब एक मंदिर की बात कर रहे थे यहाँ पर, सर ये है सर, यहाँ से मंदिर दुट्टीगुंड, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सर, दुट्टीगुंड पांडव मंदिर। उसमें कहते हैं सर, नहीं, द्रौपदी कुंड है वो, दुट्टी कुंड उसके नाम से जाना जाता है सर। उसमें कहते हैं पांडव हफ्ते में एक बार नहाने आती है, कहानी सुनी है सर हमने, तो इसलिए वहाँ पर एक झील तालाब है सर वहाँ पर बड़ा, तो ये कहानी सुना है सर, वो दुट्टी कुंड है सर। यहाँ हमारे यहाँ पर, यहाँ भी टूरिज्म के लिए काफी बिल्डिंग बन रहा है। तो अब एक मुझे नहीं समझ में आता सर कि पांडव यहाँ कैसे आ गए। अब वो तो पता नहीं है सर, अब हमने भी सुनी हुई कहानी है सर गुरु से, कि कहते हैं पांडव इधर पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर है, लेकिन हफ्ते में एक बार नहाने आती थी उधर दुपट्टी में, वहाँ एक तालाब है सर। इस वक्त भी गवर्नमेंट ने वहाँ काफी बिल्डिंग और वो बना रहा है सर। तो बचपन में कभी आप लोगों ने भी नहाया उसको? नहाया नहीं है सर, हमारे बुजुर्ग कहते थे यहाँ नहाना नहीं है, बल्कि उसका पानी लेते हैं सर। बहुत सारों ने, बाहर लोगों ने भी बहुत पानी लिया है, कहते हैं जिसका बच्चा नहीं होता है उसको इस पानी से बचा होता है। अच्छा, ऐसी कहानी है सर, और बहुत सारों से लिया भी है पानी, और हमने सुना कि बहुत सारों का बचा हो गया। मतलब ये हमारे मटियान का भी ऐसा कुछ कहानी का है या बाहर का तो नहीं सर, बाहर का सुना, बाहर पानी जो जो लोग हो गया आते हैं ऐसा होता है?
करामात है उसमें, कुछ करामात। करामात है ऐसा हाँ। लगता है। तो जब हम बात करते हैं पांडव के मकान भी है ना, आगे आगे कश्मीर में है। अच्छा। हाँ, पांडव के मकान। तो मतलब पांडवों का नाता है कश्मीर से हाँ। पुराना। तो अब जब बात करें आज के बच्चों के लिए, तो क्या क्या फैसिलिटी है मध्यान्ह में? स्कूल है, अस्पताल है, क्या इस तरीके की सुविधाएं सारी हैं? बिल्कुल मॉडल स्कूल है सर, अस्पताल प्राइमरी भी है, एनिमल डिपार्टमेंट की हर डिपार्टमेंट की जो है सेंटर यहाँ खुला हुआ है सर। एनिमल का है, शिप का है, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, अब जैसे सारी एक, सुविधा सर। एक बड़ा सवाल, आपने बोला कि लड़ाई के समय में, जंग में आपकी भेड़ बकरियां सब गायब हो गई, बिल्कुल सर, तो अब आपके पास शिप सेंटर है, सही सर। तो लेकिन भेड़ बकरियां पालते हैं भेड़ लोग? बकरे आप लोगों ने पहले रखते थे सर 30-30, 25-25 एक बालू एक भी घर, आता है तो ना, कम से कम 400-500 बनते थे। हम्म। तो अभी लोगों ने जो है आगे जो बकरवाल है ना, जो पहाड़ों में चढ़ते हैं, उनके पास 4-4-5 में रखा है, तो वो इनके हवाले करके रखा है। तो गाय जो है, गाय तो घर में रखता है सर, मतलब गाय गाय आपका एक गाय तरीके से मेन घरों में है सर। पेड़ों को हमला करके उस टाइम तो काफी था ना सर, उसके बाद लोगों ने रखना नहीं है। उसके बाद एक मसला निकला सर, एक बालू आता है इधर, ये बालू का कोई हमला हो जाता है, बहुत सारे घर तोड़ के भेड़ू खा ज्यादा लिए। पेड़ों को हमला करता इसलिए है, लोगों ने वहाँ अभी रखना ज्यादा हाँ, तवज्जो नहीं दिया, भेड़ बकरी। तो गाय भालू रखते हैं भालू को सर। लेकर के जंगल महकमे की कोई व्यवस्था होती है यहाँ? होते हैं सर, वो भी आते हैं, वो देख लेते हैं, वो थोड़ा पटाखे वगैरह देकर थोड़ा भगाने की कोशिश करता है बस। तो मतलब अगर टूरिस्ट के लिए कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहाँ से सिर्फ भालू को देखा जा सके, दिन में, रात में, या किसी भी वो समय, अगर बनाएगा शाम अच्छी को बात तो आते मुझे हैं लगता है कि कभी- आपकी ब्राउन- पंचायत का सबसे बिल्कुल शाम को अच्छा है आते सर। हैं, ब्राउन शाम को वो रात को आते हैं, कोई कोई टूरिस्ट देख कर जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं, एक एक बार तो हमें ब्राउन- भी लगा कि हमने देखा है जी, ब्राउन ब्राउन बालू भी बियर यहाँ का। आता है सर, काला भी होता है, बिल्कुल ब्राउन इधर है ही। वो ये कोई दो कोई मिलता जो है। बैठेगा तो ना, हमें लगता है कि इस बार आप कुछ ऐसा सेंटर्स बनाएं कि ब्राउन तो साइड करेंगे सर, हुकूमत से मांग करेंगे, हाँ, इंशाल्लाह हुकूमत भी हाँ, देगा, उसके लिए अच्छी बात है, वर्ल्ड बिल्कुल लाइफ करना ऐसा चाहिए हो ना। सकता है, हो सकता है क्योंकि सर, क्यों आप एक खूबसूरत नहीं? वादी आज में की हैं। दुनिया इस टाइम में तो ना होने वाली कोई बात नहीं है सर, सब चलते रहता है, हो जाता है। तो अब हम लोग जब आगे बातचीत को ले जा रहे हैं, तो चूंकि आप सियासत में आ गए, तो क्या घर में पहले से भी लोग सियासत से जुड़े थे, या आप अकेले थे? नहीं सर, काफी हर कोई जुड़ा होता है, अपने अपने तौर से लड़ते हैं। पंचायत इलेक्शन हमने दो ने लड़ा, तो फिर जीत हाथ तो एक ही हो जाती है। बिल्कुल हर कोई सियासत में हाथ रखता है, कोई नहीं, जब जैसे जब आप चुनाव पहली बार लड़े, उसके पहले क्या आपके वालिद साहब या घर से नहीं। उससे पहले तो पंचायत यहाँ था ही नहीं सर, था ही नहीं? नहीं था। ये 2000 में पहला बना, एक तो उसके बाद नंबरदार था, 2000 एक चौकीदार। 2006 में बना, 11 में डिसालो हो गया। तो उसके बाद फिर बना 19 में, 18-19 में फिर से बना, तो ये 24 में डिसालो हो गया। तो 24 से अभी 25-26 2 साल से अभी पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ। तो लंबरदार है हमारे गांव के, इस वक्त जो हेड होता है लंबरदार, मुखिया जिसको बोलते हैं। मुखिया बोलते हैं। तो ख्याल कैसे आया था आपको चुनाव लड़ने का और इस तरीके का? चुनाव लड़ने को उस टाइम बेरोजगारी था सर। मैंने मैट्रिक पास किया, मैं अपनी बताऊंगा, मैंने मैट्रिक पास किया, पंचायत इलेक्शन निकल गए, हमने तो ग्रिप्सी में भी काम किया। उसके बाद पंचायत इलेक्शन निकला, तो हमने वोट लड़ा, लोगों ने चुना, तो लोगों की बहबूदी के लिए जितना हो सका हमने काम किया, हुकूमत से मांग की हुई। तो अब चूंकि कारगिल विजय दिवस मनाया गया, 27 साल पूरे हुए, बिल्कुल सर। और आपके मताया को चुना गया इस तरीके के मॉक ड्रिल के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हम सब मीडिया वाले भी रूबरू हुए। सर हमारे मैदान में भी फौज लगा हाँ, सर इस वक्त। तो वहाँ हुआ अभी कार्यक्रम। बिल्कुल सर। तो क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से सेना मताया को और मोहब्बत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल सर, अच्छी बात है ना, मोहब्बत हम लोग भी करते हैं, और वो लोग भी जगह मांगा, हमने जगह दे दिया मैदान में, फर्स्ट क्लास। हमारे से पहले ही मैंने कहा ना सर, सेना के साथ हमारा भी लगा हुआ। तो दुनिया को क्या बोलेंगे? दुनिया को यही मैसेज है सर कि सेना का साथ दे दे, जैसे हम दे रहे हैं, रास अलाका दे रहा है, हमारे घोड़े मजदूर काम करते हैं, इसी तरह हर जगह जहां पर भी हिंदुस्तानी जंग हो रहा होगा वहां आप सेना का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। साथ देना बिल्कुल जरूरी है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। ये बड़ी बात है। और ऐसी बात जब जिम्मेदारी से कोई जनप्रतिनिधि करता है, जो पहले जिम्मेदारी निभा चुका है और आगे भी अगर ऊपर वाला चाहेगा, तो इनके अपने काम के हिसाब से मताएं के लोग फिर इनको उसी गद्दी पर बैठाएंगे जहां से आए। अगर हम द्रास के रास्ते जाते हुए बात करें मताया की, तो वहां के पुराने मकानों की ये कुछ बसावट होती थी। छोटे दरवाजे, क्योंकि ठंडे इलाकों में ये माना जाता है कि अंदर, मकान के अंदर जाने का दरवाजा जितना छोटा होगा उतना ही फायदा है। अब आप इन खिड़कियों को देखिए, उस समय जब लोग बताते हैं कि यहाँ का तापमान 35-40 डिग्री नीचे चला जाता है, बर्फबारी ज्यादा होती है, तो उस समय इस तरीके के मकान जो मिट्टी और पत्थर के साथ बनाए गए हैं, प्रकृति के साथ उनको बर्फ से बचाते भी थे। आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ आपको लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग नजर आएगा। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से नीचे, चूंकि ये पुराना मकान है और अब टूट चुका है, इसमें कोई रहता नहीं है शायद,
नीचे नीचे जानवरों के लिए है, या आज की तरीके से कहें अगर पुराने समय के वो हैं जो ठंड के समय में शायद लोग नीचे जा करके रहने भी लगते होंगे ठंड से बचाव के लिए। तो इस बसावट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की रिहाइश कितनी मजबूत रही होगी, और यहाँ के लोगों के अंदर एक अलग तरीके का, इस तरीके का जो प्रकृति के साथ रहने का अपना तरीका था वो बिल्कुल निराला था। क्योंकि चारों तरफ इस तरीके की ट्रेन बहते हुए, झरने, नदियां, पानी, बर्फ, सब कुछ है इनके पास। और अब इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है NH1। तो हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद इन मकानों से रूबरू ना हो पाए, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते होंगे हो सकता है उन्होंने नया आशियाना बना लिया हो, या इस तरीके के मकान अब कोई बनाए। लेकिन अगर लोग बनाते तो शायद मटाया की खूबसूरती पुराने तस्वीर को फिर से याद दिलाती, क्योंकि 40-50 बरस पहले यहाँ का बचपन कुछ और ही संजीदा रहता होगा और ही खुशनुमा रहता होगा। फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पे, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि यहाँ की बसावट है कैसी। मटाया की खूबसूरती के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय